जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों अभी सीबीएसई की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है 2025 के नए साल पे। वैसे तो इसका फॉर्म कल से चालू होना था, लेकिन ये चालू हो रहा है 2 जनवरी 2025 से। अभी देख सकते हैं शाम के 5:32 हुए हैं और ये फॉर्म चालू हो चुका है। अब इसकी योग्यता की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें दो तरह की पोस्टें हैं। एक है सुपरिटेंडेंट पोस्ट जहाँ पे, और एक है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। सुपरिटेंडेंट के लिए 142 यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, साथ ही साथ टाइपिंग होना ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चल जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 70 वैकेंसी दी गई हैं और इसमें इंटर प्लस टाइपिंग मांगा गया है। तो चलिए इसका फॉर्म कैसे भरेंगे हम फिलहाल देखते हैं। अगर एक साथ होगा दोनों तो एक साथ करेंगे, नहीं तो हम एक एक करके इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भर कर बताएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर सीधे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चले आइएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर आता है रजिस्ट्रेशन करने का। चूँकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो यहाँ पे हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए हमको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो दिया गया इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे फ्रेश करते हैं फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गई हैं। 800 रुपये फीस लिया जाएगा जनरल ओबीसी वालों से, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 20 KB से 200 KB के बीच फ़ोटो होगा और सिग्नेचर आपका 10 KB से 200 KB के बीच होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है। 8 से 13 करेक्टर के आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 करेक्टर कैपिटल हो, कुछ स्मॉल हो, कुछ लोअर हो, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल करेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। आई एग्री पर करते हैं क्लिक और अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। देख सकते हैं हमारा फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे हमको अपना नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें आप हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम अपना मेल, और यहाँ पे हम अपनी एक आईडी लगाएंगे, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ कर देते हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे अपने आधार कार्ड नंबर को, ठीक है, चूँकि पैन कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे अपने आधार पे। पासवर्ड क्रिएट करने का हिंट मैं आपको दे देता हूँ किस तरह से पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नाम है अंकित, तो मैं सबसे पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहला अक्षर कैपिटल लेता हूँ, बाकी का कर देता हूँ स्मॉल। उसके बाद @123। सबसे सिंपल पासवर्ड ये होता है। अब इसमें आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, यहाँ पे भी कुछ भी लिखिए, जो अभी आपकी इच्छा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से पासवर्ड आप बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो एक हम आपको सजेशन देते हैं, आप यूज़ करिए PASS@123, ठीक। 448 8 अक्षर की पासवर्ड आपका हो जाएगा। इतने में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन पे यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डालेंगे। अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा, ठीक। कन्फर्म पासवर्ड में आपको यही पासवर्ड दोबारा डालना है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आगे स्टेप पर चलते हैं। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पे गई है और एक OTP हमारे ईमेल पे गई है। दोनों OTP यहाँ पे डालनी है। तो मैं सबसे पहले ईमेल वाली डाल देता हूँ। मेरे ईमेल में आई है 145033 और मोबाइल में आई है 087991। उसके बाद कैप्चा कोड जो नीचे दिया गया है इसको डालेंगे और उसके बाद कर देंगे हम वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो दोस्तों मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखाने लगा है, एप्लीकेशन नंबर भी दिखाने लगा है, और मेरा जो सीरियल नंबर है 4315, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन संख्या मुझे मिली है लास्ट से 4315 है। इतने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं जब से फॉर्म चालू हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म कितने स्टेप में है। सबसे पहले नंबर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा, अभी इनकम्प्लीट है। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर सेक्शन, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिट क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड फोटो, डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट और लास्ट में पेड रजिस्ट्रेशन फीस करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगले स्टेप पे यहाँ पे ऊपर की डिटेल आपकी फिल होकर आएगी। सिर्फ हमको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो मेरी कैटेगरी OBC, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं।
उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता नहीं है। आर यू पर्सन विद बेंच मार्क, बेंच मार्क भी नहीं है, हम यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई के, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं तो एक सर्विसमैन है तो नो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। उसके बाद आप स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश चूज करिएगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारा फंड का इशू होता है, तो आप इंग्लिश को चूज करिएगा। आर यू मैरिड, तो यहाँ पे हम यस करते हैं बिकॉज मेरी शादी हो चुकी है, अभी तक तो हम यहाँ पे नो करते थे। अब आपके केस में जो भी होगा आप वो करिएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, पहला है सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 ग्रुप बी, और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट पे लेवल ग्रुप सी। तो यहाँ पे हम अभी एक करके देखते हैं, ऊपर वाले पे दोनों पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फीस जो है डबल हो जा रही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक करेंगे, ऊपर वाले को कर रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो नीचे वाले को भी कर सकते हैं। ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, विंडोज एमएस ऑफिस एंड हैंडलिंग लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पासिंग स्टेटस, यहाँ पे हम पास पे क्लिक करते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, ठीक, यहाँ से हमारा 2018। पासिंग यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से चूज करेंगे। नहीं ये नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यहाँ पे हम पहले तो बात कानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद रिजल्ट मोड में परसेंटेज डालेंगे, जितने नंबर आपको मिला होगा वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अभी ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम पूर्णांक कितना है यहाँ पे 900, मेरे में 452 नंबर थे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, प्रेमिसेस नंबर या विलेज नेम, अगर आपके शहर में रहते हैं तो बिल्डिंग का नाम नंबर होगा कोई, वो डालेंगे, नहीं तो गांव का नाम, पोस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कॉलोनी या पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस यहाँ डालना है, और यहाँ पे कंट्री, यहाँ से हम स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करेंगे, पिन कोड। उसके बाद आप दोनों एड्रेस सेम रखना चाहते हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे सॉरी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सेव एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो दोनों सेम हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अलग अलग भरेंगे। फिलहाल दोनों सेम ही रखिएगा, ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो 2 जगह वेरिफिकेशन कराया जाता है। दोस्तों उस स्टेप को भी हम कंप्लीट करके आगे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेट चूज करना है, किस राज्य में आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, तो हम उत्तर प्रदेश चूज करते हैं, और यहाँ पे इलाहाबाद ऑप्शन आ गया। दूसरा फिर से हम चूज करते हैं उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं यहाँ पे इलाहाबाद फिर आ रहा है, लेकिन इलाहाबाद लेगा नहीं क्योंकि पूछ रहा है दूसरा सेंटर आपको चूज करना है, तो हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हम दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। बड़ी बेकार स्थिति है, अलग अलग राज्य में सेंटर यहाँ पे कराया जा रहा है। इसके बाद हम जाते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में यहाँ पे देहरादून। उसके बाद बिहार चले जाते हैं, और बिहार में पटना। ठीक, तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन चूज कर लिए हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है आपको पहला सेंटर मिल जाए, अदरवाइज लास्ट में भरेंगे तो सेंटर नहीं मिलेगा।
फिर आपको कहाँ पे उठा के दे दिया जाए कुछ पता नहीं है, चारों ऑप्शन में फिलहाल देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या अपलोड कराया जा रहा है, फोटो, सिग्नेचर, उसके बाद आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हो, ओबीसी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जाएगा। और क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जेपीजी में आपका फोटो सिग्नेचर रहेगा, पीडीएफ में आपके सारे डॉक्यूमेंट यानी तीनों डॉक्यूमेंट रहेंगे, और फोटो की साइज 20 से 200 के बी और डॉक्यूमेंट की 50 से 500 के बी दिया गया। तो क्वालिटी अच्छी खासी यहाँ पे ठीक है, दे दिया गया है। 500 के बी तक आप पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम कैसे बताते हैं इसका, वो किस तरह से बनाया जाएगा। अब दोस्तों फोटो और सिग्नेचर बाकी सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए हमें वेबसाइट पे चलेंगे, इसका नाम है imresizer.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने आप लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे जिसमें फ़ोटो को रिसाइज करना चाहता हूँ। मेरी ये फ़ोटो है और इसकी यहाँ पे जो डायमेंशन दी गई है, डायमेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, सीधे सिर्फ ये है 200 KB तक आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे KB पे सेट करके भी चेक कर लेते हैं कि ले लेता है या नहीं। तो 200 हम नहीं देंगे, इसको दे देते हैं 150, 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये फ़ोटो हमारी डाउनलोड हो गई है 101 KB में, इसको हम रिनेम कर देंगे। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं CBSC फ़ोटो के नाम से, ठीक, जिससे कि ये ऊपर रहे। अब हम इस पर इसको अपलोड करके चेक करते हैं। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड में और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि अपलोड होता है या नहीं। दिखा रहा है रॉन्ग फाइल अपलोड, प्लीज अपलोड वैलिड फोटोग्राफ विच कैन बी ट्रीटेड एज ह्यूमन इमेज, यानी कि ये सही फ़ोटो नहीं है इसके हिसाब से। तो फिर से हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फाइल को और साइज इसकी इस बार हम देंगे सेंटीमीटर में। हाइट है 4.5 सेमी और इसकी विड्थ जो रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, ये साइज स्टैंडर्ड साइज होता है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद KB में हम इसमें 150 KB कर देते हैं। DPI हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करके अब चेक करते हैं इसको फिर से हम, और एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका एक्सटेंशन क्या मांगा गया है। JPG मांगा गया है, तो JPG हमने डाउनलोड कर लिया है और इसे हम रिनेम कर लेते हैं का फिर से। तो इसको हम भी डिलीट कर देते हैं और इसे रिनेम करेंगे CBSC पिक के नाम से। ठीक है, अब हम इसे अपलोड करके चेक करते हैं एक बार क्या बताता है। तो दोस्तों हमारी वो फ़ोटो में कुछ दिक्कत होने की वजह से नहीं ले रहे थे, मैंने दूसरा फ़ोटो अपना यहाँ पे लगाया हुआ है। अब दूसरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करके हमने चेक किया, देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर फॉर व्यू पे क्लिक करके आप फ़ोटो को चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे चलते हैं सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर भी हमको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर के यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दिया, मैंने नोटिफिकेशन पूरा ओपन करके देखा, देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैं सिग्नेचर के लिए चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे कहीं पे भी कोई डायमेंशन नहीं दिया है। तो जो डायमेंशन स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं सब फॉर्म में, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सिग्नेचर पे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिग्नेचर हमारी, चलिए इसी को कर लेते हैं सेलेक्ट। इसमें क्या करेंगे, विड्थ यही रहेंगे, हाइट यहाँ पे हम कर देते हैं, हाइट को कर देते हैं 1.5 और विड्थ को रखने देते हैं 3.5 और बाकी का सेम रहने देते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, सिग्नेचर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आप रिनेम करना चाहें तो यहाँ से रिनेम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम CBSC साइन कर देते हैं। ठीक, कुछ भी आप लिखिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो किसी किसी फॉर्म में रहता है कि आप जो भी लिखते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिग्नेचर बन के तैयार हो चुका है। अब देखते हैं अपलोड करके लेता है या नहीं। तो सिग्नेचर भी ले लिया है, सेव पे क्लिक करेंगे। अब नंबर आता है यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने का। अब PDF में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन से तरीके से करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो पहले तो यहाँ पे 500 KB के अंदर डॉक्यूमेंट को सेट करना है। जैसे कि मेरे केस में अभी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हमने रखे हुए हैं वो दोनों MB में है। ये है 1.39 MB का है, ये है 1.2 MB का। ये तो हमारा व्हाट्सएप से डाउनलोड किया है, तो ये तो कम KB में ही है।
तो इसको कम करने के लिए हम इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैक कर देंगे या फिर सीधे हम इसको बैक करके बिना साइज़ के पहले कर देंगे। ठीक है, बैक करके हम इसको रीसेट कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम हाई स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस से हम हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको साइज़ डालना है। आप डाल देंगे इसमें 400 KB के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर इसे चेक करेंगे कितने साइज में डाउनलोड हुआ है, तो ये 349 KB में हुआ है। अब हम यहाँ करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, फाइल को डाउनलोड पे जाके, फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे साइज़ कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी को उठा के यहाँ पे PDF कर देना है बस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो एक ही वेबसाइट पे आपका सारा काम हो जाएगा। 352 KB में हो गया है। अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको रीनेम कर देंगे। क्या है ये, 10th का है। ठीक, 10th CBSE इसको हम कर दे रहे हैं, जिससे कि याद रहे। उसके बाद हमको इसी तरह से अपना ग्रेजुएशन का करना है और उसी तरह से हमको अपना कास्ट का भी कर लेना है। तो ग्रेजुएशन का भी हमारा हो गया 481 KB का, इसको रीनेम कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप व्हाट्सअप के थ्रू करते हैं भेज के, तो फिर आपको रिसाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे आप सेलेक्ट करके PDF में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे यहाँ पे सारे 5 के 5 डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सिग्नेचर हो गया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। 5 डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपलोड करके चेक करते हैं। तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पे 10 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 10th CBSE इस पर करेंगे प्रीव्यू एंड अपलोड। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रीव्यू दिख रहा है हाई स्कूल का। अब इसको चेक करके सेव पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट का, तो यहाँ पे हमारा BA का है, BA का अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे OBC का, फिर आगे हम चलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये प्रीव्यू दिखाएगा आपको। अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्रीवियस में आके आप इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। किसी में भी हम यहाँ पे कोई चेंजेस अब नहीं कर पाएंगे। अगर हम पीछे यहाँ पे सोचे आके कुछ चेंजेस कर लें तो किसी स्टेप पे नहीं कर सकते। इस वजह से आप फाइनल सबमिट करने से पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 800 रुपये का फीस है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा सर्वर का इशू है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, इस वजह से स्लो चल रहा है। काफ़ी समय हमको लग गया इस फॉर्म को कंप्लीट करने में। इतने समय हमने 2 बार खाना भी खा चुके हैं। 5 बजे से शायद शुरू किए थे, 5:17 में कुछ था। अभी रात के 10 बजे हैं। 4 से 5 घंटा लग गया इस फॉर्म को कंप्लीट करने में। अभी भी ये पेमेंट पे जाके अटक गया है। तो एक बार इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। आप रिफ़्रेश मत करिएगा, जब डिटेल डालने के पहले आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में मत करिएगा। पेज खोलने में दिक्कत कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। पेमेंट की साइट जैसे ही सही होगी हम आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल आप करिएगा, हो सकता है आपको जब करें सब साइट सही रहे। अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पेमेंट हम बाद में कर लेंगे। बाकी फॉर्म कैसे भरा जाएगा डिटेल में हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।